हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी। हरे कृष्णा। कोई भक्त गुरु वंदना करेगा? हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। गुरु वंदना हाँ जी। कीजिए प्रभु जी। अच्छा ठीक है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतवेष्टने भक्ति विकास स्वामी इति नामिने नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भक्ति श्री राधानाथ स्वामी महाराज इति नामिने नमस्ते सरस्वती। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार विशेषण्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म। वंदो मोहि सावधान माते यहाँ प्रसाद है भाई एम भव तरियाई। कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ है ते गुरुमुख पदमा वाक्य चिते ते करिया क्या और न करिए मन आशा। श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्वाशा। चक्षुरान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेमा भक्ति यहाँ विद्या विनाशियात वेद गाय यहाँ चरित वेद गाय यहाँ चरित। श्री गुरु कर नसन अधम जनार बन लोकनाथ लोकेरे जीवन। हाँ प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया। हाँ प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया। एबे यश गुशुक त्रिभुवन प्रभु पादाय श्री प्रभु पाद की जय। निताई गौर प्रेम। हरि बोल। जय। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत हरि सुंदर। बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी हरे मंजरी कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भक्त के दंडवत चरण प्रणाम में दंड। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी मंजरी माता जी, लेट हो गए, बोलिए आप आज कल के बारे में। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सही भक्तों को, गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम में स्कंध 1 में श्लोक 28 में बताए थे कि उपयुक्त सारे अवतार के भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के होते हैं, लेकिन कृष्ण आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वह सब विभिन्न लोकों के नास्तिक द्वारा उपद्रव्य की जाने पर प्रकट होते हैं। इसके बाद बताए थे कि देव देवता का शरीर है वो मन बुद्धि से बना होता है, लेकिन ब्रह्मा जी की शरीर बुद्धि से बना हुआ है, इसीलिए देवी देवता को हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। गुरुजी उसके बाद बताए थे कि जो हिरण्यकशिपु है बहुत शक्तिशाली थी, उनको भगवान ने शक्ति प्रदान किया था। तो लेकिन भगवान के मतलब नरसिंह अवतार ने उनके नाखून में उनको खंड खंड करके विनाश किया था। तो इसके हम ये सीखते हैं कि कोई कितना की भौतिक शरीर से कितना बलशाली हो, लेकिन भगवान नाखून के समान वो नहीं हो सकते हैं। और इसके बाद गुरुजी बताए थे कि जो जमदग्नि है समस्त शास्त्रों समस्त राजाओं का राज्य को उनकी राज्य में जाके मतलब मारने की दैवी शक्ति दिखाई थी। उसके बाद गुरुजी बताए थे कि श्री भगवान की जो 27 अवतार नारद मुनि तथा पूर्ण अंश के अवतार बराह तथा अप्रत्यक्ष का अवतार आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समुदाय में श्रद्धा उत्पन्न की थी, तथा श्री राम तथा उनके धन्वंतरी तथा बलराम मतलब मोहिनी वामन ने उनको प्रदर्शन किया था। उसके बाद बताए थे गुरुजी ने कि मतलब भगवान के 6 ऐश्वर्य के बारे में बताए थे, जैसे कि भगवान संपूर्ण भगवान के बल है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण सौंदर्य है, संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण वैराग्य है, संपूर्ण यश है। तो उसके बाद गुरुजी ने बताए थे कि भगवान संपूर्ण सौंदर्य की प्राकट्य ये 3 अवतार ने लिया था, जैसे कि सौंदर्य में वामन अवतार सौंदर्य में विष्णु है। और ये ज्ञान के जो अवतार होते हैं, ये दत्तात्रेय, मत्स्य अवतार,
चतुष्कुमार और कपिल मुनि और त्याग और उसके बाद गुरु जी ने बताया कि सारे अवतार सारी अवतार के सृष्टि कृष्ण से ही आते हैं। तो उसके बाद गुरुजी ने बताया कि धर्मशास्त्र और भक्ति शास्त्र के बारे में बताए थे, जिससे धर्मशास्त्र होते हैं 18 पुराण, 107 उपनिषद, 4 वेद। तो उसके बाद गुरुजी ने प्रश्न किए थे कि इसका मतलब डेफिनेशन क्या है, तो उसमें मतलब ये क्या है, तो भेद क्या है। तो उसमें धर्म मतलब भक्ति धर्मशास्त्र में बताए थे कि धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के बारे में बताते हैं, और ये भौतिक संसार में हम कैसे मतलब अच्छे से जी सकते हैं और मतलब स्वर्ग धाम को जा सकते हैं, ये मतलब धर्मशास्त्र में बताए थे। और भक्ति शास्त्र में बताए थे कि श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत ये होते हैं कि ये हमें भगवान भक्ति करने के लिए ये प्रदान करते हैं और गुरु से मिलाते हैं और गोलक धाम जाने की हमको रास्ते बताते हैं। तो उसके बाद गुरुजी बताए थे जो बाहर के भक्त बहुत सहजिया होते हैं, तो भगवत धाम मतलब भागवतम में वो 10वां स्कंद को पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें रास की पंचाध्याय के बारे में बताए जाते हैं, इसीलिए उनको वो पढ़ना अच्छा लगता है। तो हमारे स्कंद की जो भक्त होते हैं, तो भक्त ये सब पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि ये स्कंद के भक्त वृंदावन, द्वारका, कुरुक्षेत्र लीला के आस्वादन करते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बताए थे कि कृष्ण की महानता और मधुरता के बारे में बताए थे। मतलब कृष्ण की महानता के बारे में हम नहीं जानेंगे तो उनका मधुरता को हमको समझ नहीं आएगा। तो कृष्ण की महानता गुरुजी ने बताए थे कि भगवान ने मतलब भगवान के आईब्रो में सूर्य निकलते हैं, उनके इच्छा से वो उनके डर से हवा तैरते हैं, और कृष्ण की अंश से अवतार से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये हम महानता नहीं जानेंगे तो हम मतलब मधुरता मतलब जान के हम भ्रमित होंगे। तो गुरुजी ने यहाँ पे बताए थे। इसके बाद गुरुजी ने बताए थे कि साधारण जनता वो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बहुत थोड़ा सा सिद्धि प्राप्त करके वो खुद को भगवान कहते हैं। तो इसके सिद्धि प्राप्त करके सामान्य जनता को मूर्ख बनाते हैं। तो गुरुजी यहाँ पर हमको मतलब उपदेश देते कि हम 10वें स्कंद को पढ़ना नहीं है, हम पहले 9 स्कंद को पढ़ना चाहिए, इसके बाद हमको 10वें स्कंद तक मतलब पढ़ेंगे तो हम कुछ समझ पाएंगे, नहीं तो हम भ्रमित होते रहेंगे हर समय। उसके बाद गुरुजी ने बताया थे कृष्ण की कोई स्रोत नहीं है, कृष्ण ये बल्कि खुद की स्रोत है, कृष्ण की कोई आगे नहीं है, कृष्ण ही सबसे आगे है। तो गुरुजी बताते हैं कि जब कृष्ण भगवान यहाँ पर आए मतलब आध्यात्मिक जगत में आए यहाँ पर, तो कृष्ण से जीवात्मा और भगवान एक साथ प्रकट हुए थे। जब भगवान प्रकट हुए थे तो जीवात्मा और भगवान एक साथ ही प्रकट हुए थे, और सारी जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में सदा मुक्त आत्मा से बद्ध आत्मा मतलब गुरुजी ने डेफिनेशन बताए थे कि जीवात्मा के आध्यात्मिक जगत में भी 2 डेफिनेशन होते हैं, जैसे कि 2 तरीका होते हैं, जैसे मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा। तो जब हम यहाँ संसार में आते हैं तो हम बद्ध आत्मा बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हम स्वर्ग मतलब आध्यात्मिक जगत में रहेंगे तो हम मुक्त आत्मा ही रहेंगे। मुक्त आत्मा ये आध्यात्मिक जगत में हर समय मतलब 24 घंटा सब संतुष्ट रहते हैं, कोई परेशानी कोई चिंता नहीं रहते हैं। लेकिन वहाँ पे जब आते हैं हम भौतिक जगत में, तब हम बद्ध आत्मा बन जाते हैं। उसके बाद गुरुजी वैकुंठ का शब्द बताए थे कि वैकुंठ जहाँ पर चिंता परेशानी नहीं है उसको वैकुंठ कहते हैं, और कुंठ कुंठ जो मई जगत कहते हैं, जहाँ चिंता और कष्ट परेशानी है उसको कुंठमय जगत कहते हैं। तो गुरुजी बताए थे कि कृष्ण विष्णु शिव जी के जीवात्मा उनका 100% गुरुजी ने बताए थे कि कृष्ण में 100% गुण है, और विष्णु में 93% दिव्य गुण पाए जाते हैं, शिव जी में 85 गुण पाए जाते हैं, जीवात्मा में 78 गुण पाए जाते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बताया कि कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं। और तब गुरुजी के इसके बाद बताए कि अचिंत शब्द का अर्थ बताए थे, जिसको चिंता नहीं हो सकते है वो अचिंत है तथा अकल्पनीय है। तो उसके बाद गुरुजी ने बताए थे कि श्री भगवान आस्तिक को रक्षा करने हेतु अवतरित हुए थे,
और भगवान कृष्ण है, उनके अवतार के विभिन्न अंश तथा कला की प्रदर्शन किए किए हैं। तो उसके प्रदर्शन जो होते हैं उसका नाम होते हैं 8 नाम, तथा स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, दत्ता दत्तात्र, एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतारो, आवेश। ये जी, यहाँ पर रुक जाइए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम गुरु जी, कोई हरे पूछ कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु दंडवत जन्म कम्युनिटी को दंडवत प्रणाम। पंचकल्पतरुवश्य प्राप्तिं प्रदाय हरि कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। ये बोल हरि कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। तो मैं हाँ, जय राधा माधव बोलता हूँ, 5 मिनट कीर्तन करता हूँ और फिर हम शुरुआत करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण गुरु जी के प्रणाम। सौभाग्य ओम नमो को भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा जी। सबका स्वागत है। जी, तो आज के दिन की विशेषता क्या है? अशोक चावला। जी गुरुजी। गुरुजी आज माता सीता का अवतरण दिवस है। जी, तो आज सीता माता का अवतरण दिन है। तो हम भागवत का एक श्लोक लेते हैं, फिर हम सीता माता के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 29। जन्म गुह्यं भगवतः य प्रयत नरः य एतत् प्रयत नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। जन्म गुह्यं भगवतः य एतत् प्रयतः नर सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामादिमुच्यते। जन्म गुह्यं भगवतः य एतत् प्रयतः नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। जी, अगर किसी को पढ़ना है फिंगर को रेज कीजिए।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामादि विमुच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गुणन् भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। गोरखनाथ अहेर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गुणः भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। रीना गंगवार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत सेवा चरण जी। जन्म गुह्यमं भगवतो या एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। जन्मगुहं भगवता या एतत् प्रयता नरा सायं प्रातः कृणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। नमिता माता जी, हरे कृष्णा। रंजना माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। जन्मगुच्छ भगवतय एतत् प्रयो नर सायं प्रातर्गणं भक्ता दुःख ग्रामोधिमुच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। जन्म गुह्यं भगवत्या एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जन्म गुह्यं भगवताय एततः प्रयतः नरः सायं प्रातः गृह्णान् भक्त्या दुःखं ग्रामतः मुदच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हिमांशु रे प्रभु जी। जन्मगुह्यं भगवतो या इते प्रयोत नरः सत्यं प्रतर्गृह्णाय भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। देव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंड प्रणाम। जन्म गुह्यो भगवतो यो एतत् प्रयतो नर सायं प्रातर्गुणान् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है भागवतम के सत्र में। तो मैं इसका तात्पर्य कवर करता हूँ, फिर मैं आपको सीता माता के बारे में बताता हूँ। आज सीता नवमी है, तो हम सीता जी के चरित्र के बारे में चर्चा करके हम कुछ अपने जीवन में शिक्षा सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज का श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, जन्म गुह्यम भगवतो। तो जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सावधानी पूर्वक। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ध्यान पूर्वक। जो कोई व्यक्ति भगवान के अवतारों का ध्यान पूर्वक प्रतिदिन, प्रतिदिन बोला है, क्या बोला है? प्रतिदिन, संडे हो या मंडे, सैटरडे हो या कोई भी दिन हो, 365 दिन होते हैं साल में। तो अगर कोई कहेगा कि क्या भागवत रोज सुनना चाहिए, तो यहाँ पर व्यासदेव जी कहते हैं प्रतिदिन, दिन में कितनी बार? सुबह तथा शाम को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह तथा शाम को पाठ करता है
वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो समस्त दुखों से छुटकारा चाहिए तो भगवान के अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है। आप में से कितने लोग सुबह तथा शाम को कम से कम एक श्लोक पढ़ते हैं भगवान के सामने बैठकर? फिंगर को रेज कीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट बैठते हैं आप और भगवान के नाम का, या फिर जप नहीं बोल रहा हूं मैं, पाठ बोल रहा हूं। जैसे आप पढ़ते हैं भगवत गीता या भागवत, ओके, 20 लोग, 21 लोग, तो यहाँ पर कहा है कि सब लोग पढ़ने चाहिए, सुबह तथा शाम को पाठ करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो इसको तात्पर्य हम कल कवर करते हैं, क्योंकि अगर मैं तात्पर्य कवर करने बैठ गया तो शायद समय इसमें चला जाएगा। तो मैं इसका तात्पर्य कल कवर करता हूँ। और आज हम सीता नवमी के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जितना मैंने सुना है सीता माता के बारे में, जिससे हमको आज हम उनको याद कर सके, प्रभु रामचंद्र जी को याद कर सके, सीता माता को याद कर सके, और उन्होंने जो इतना बड़ा त्याग किया है भगवान की सेवा के लिए, उसको भी हम याद कर सके। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सीता जी का जन्म कैसे हुआ हम सबको पता है कि सीता माता का जन्म है वह सीता माता के पिता जनक है ना, जनक राजा जनक, इसके लिए उनकी पुत्री को जानकी भी कहते, सीता माता को जानकी, है ना, जनक नंदिनी सीता माता। और फिर मिथिला नरेश, ये भी एक जनक राजा को कहते, मिथिला। तो वहां पर एक बार वो खेत को ऐसे खेती कर रहे थे, जो लंगर होता है, लंगर, है ना। तो जब वो खेती कर रहे थे तो अचानक जो लंगर होता है, जो बैल के पीछे ऐसे खेतों में जो बीज डाले जाते हैं, अचानक वह फंस जाता है जमीन के भीतर। तो जनक राजा है वह बहुत उत्सुकता से उस हल के जो नीचे के पोर्शन को डिग करते हैं, खोदते हैं उसको। जैसे खोदते हैं तो एक पेटी दिखाई देती है ना। उस पेटी को खोलते हैं तो उसमें एक सुंदर कन्या प्राप्त होती है। इसीलिए सीता माता को आ, जो भूमाता, भूमाता की बेटी भी कहा जाता है। जो पृथ्वी माता है उसकी बेटी सीता। और सीता ये नाम कैसे पड़ा? तो जो लंगर होता है उसको सीत कहते, सीत, तो इसके लिए उनका नाम सीता पड़ा। तो ये सीता है बचपन में ही खेल कूद में, आ, एक बार वो खेल रही थी सीता माता, तो उन्होंने अनायासी शिव धनुष्य उठा लिया, क्योंकि उनको फूलों, वृक्ष के फूल तोड़ने थे, तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो वो अपने कक्ष में चली जाती है और कोई चीज उनको प्राप्त नहीं होती है। तो फिर वह गुरुजी आवाज कट रही है आपकी। उस हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु जी। आवाज नहीं आ रही है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। नेटवर्क चला गया था। कहाँ पर था मैं? कहाँ तक आपको आवाज सुनी थी? जी जी, सीता नाम माता का कैसे पढ़ा? खेल में धनुष उठा लिया था। ओके जी। ठीक है, तो यहाँ तक हम थे। तो सीता नाम कैसे पढ़ा? जी, तो सीता नाम कैसे पढ़ा? तो उस सीत को जो लंगर होता है ना, उसको सीत कहते हैं, इसके लिए उनका नाम सीता पड़ा। और सीता को धरती माँ की बेटी कहा जाता है। धरती माँ की बेटी मतलब कि वह पृथ्वी माता से प्रकट हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। और फिर एक बार बचपन में खेलते 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 अचानक ऐसा हुआ कि आ, सीता जो केवल 7 साल की लड़की थी, तो उसको फूल के फल चाहिए थे। तो उसकी हाइट है वो पहुंच नहीं रही थी, तो कुछ लाठी की तलाश में थी। लेकिन जब लाठी नहीं मिली तो उसने देखा कि शिव धनुष्य है। तो शिव धनुष्य को उसने अनायासे उठा लिया और उसके द्वारा वह फल को तोड़ने के लिए बगीचे में चली गई। तो वहां से जनक राजा आ रहे थे। जनक राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस शिव धनुष्य को बड़े बड़े राजे महाराजे भी हिला नहीं सकते, उस शिव धनुष्य को मेरी पुत्री बहुत आसानी से उठाकर उससे झाड़ों के फल तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो जब ये जनक राजा को पता चला, तो उसने उसी समय ये निश्चय किया कि मेरी पुत्री का वर वही होगा, या मेरा पुत्री का होने वाला पति वही होगा जो इससे भी अधिक शक्तिशाली हो। तो इसलिए उन्होंने वो प्रण रखा था कि शिव धनुष्य को जो कोई रस्सी लटका के दिखाएगा वही सीता से विवाह करेगा। तो उसके पीछे ये लॉजिक था जनक राजा का, है ना। क्योंकि सीता ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। आप सबको पता है कि राधा रानी है भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति। यही राधा रानी सीता माता के रूप में अवतरित होकर प्रभु रामचंद्र की लीला में उनका सहायता करती है माधुर्य भाव में, है ना। तो राधा रानी को भी कैसे प्राप्त हुआ था वृषभानु जी को? तो आप सबको पता है कि यमुना में, है ना, जब वो स्नान कर रहे थे वृषभानु जी, तो उस समय एक एक ऐसे ही बास्केट में कोई कन्या प्राप्त होती है और उस कन्या को लेकर वो अपने घर आते हैं। तो उसी प्रकार से ये सीता माता है, ये किसी किसी के गर्भ से प्रकट नहीं होती है। सीता मैया ये गर्भ से प्रकट नहीं हुई है, ना राधा रानी गर्भ से प्रकट हुई। तो इसलिए भगवान की अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, और उन्हीं का एक्सपांशन है सीता मैया। सीता माता की माँ का नाम है सुनैना, और सीता माता की पिताजी का नाम है राजा जनक, या फिर मिथिला नरेश जनक महाराज। तो सीता माता के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वह पहली बार अपने प्रिय प्रभु श्री राम को देखती है। तो आप सबको पता है कि जब विश्वामित्र मुनि के साथ राम लक्ष्मण जब क्या उसका नाम होता है उस राक्षसीन का, जिसको प्रभु रामचंद्र मारते हैं, ताड़का। ताड़का जी, हाँ जी जी जी। तो ताड़का का वध करने के पश्चात सीधा वो जनकपुरी आते हैं। इस उद्देश्य से आते हैं ताकि सीता का विवाह हो। तो इसलिए जब
बगीचे में पहली बार प्रभु रामचंद्र सीता को देखते हैं तो राम जी के मन में सीता की छवि बहुत ही प्रवेश करती है और सीता माता भी प्रभु रामचंद्र को देखकर सीता माता भी बार बार सोचने लगती है राम जी के बारे में। और इस तरीके से सीता माता की इच्छा थी कि प्रभु राम ही मेरे पति हो। और इस तरीके से आप सबको पता है कि जनक राजा जो जिस स्वयंवर की रचना करते हैं उस स्वयंवर में भले भले राजे महाराजे रावण है और भी कई राजे आते हैं, स्वर्गलोक के देवी देवता भी आते हैं, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष्य को हिला नहीं पाया। तो जनक महाराज बहुत निराश होते हैं और कहते हैं कि इस पूरी सभा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें ये बल हो कि वो शिव धनुष्य को इस रस्सी को टंकार या फिर उसको चढ़ा पाए। तो विश्वामित्र मुनि कह रहे थे कि राम जी को कहे कि बेटा तुम ये ट्राई करो। तो प्रभु रामचंद्र आशीर्वाद लेते हैं विश्वामित्र मुनि का और इस तरीके से वह जब शिव धनुष्य को उठाते हैं बड़ा भीषण आवाज आता है। उस समय परशुराम जी भी कांपते हैं क्योंकि परशुराम जी ने ही वो शिव धनुष दिया था जनक राजा को। और इस तरीके से उसको रस्सी को ऐसे ये करते हैं और जोर से आवाज आता है और सीता माता को इतनी आनंद होता है, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि सीता माता फिर वो हार लेके प्रभु राम जी के सामने खड़ी होती है और सीता माता है ना प्रभु रामचंद्र जी को वरमाला पहनाती है। और इस तरीके से ये नित्य पति पत्नी है, ये है ना राम और सीता, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण, ये नित्य पति पत्नी है। तो हर युग युग में प्रभु रामचंद्र है वो आते हैं और उनके साथ सीता भी आती है। अभी यहाँ पर सीता माता के जीवन में टर्निंग पॉइंट होता है कि जैसे ही उनकी शादी होती है, शादी होने के पश्चात 14 साल बहुत अच्छे से जाते हैं, है ना अयोध्या में। लेकिन उसके पश्चात आप सबको पता है कि कई माता के उस 2 वरदान से ये कहा जाने को बाध्य होती है। तो वनवास के उस दुखों को, कष्ट को अपनाना वह है ना अपनाती है। और आप सबको पता है कि सीता माता के जीवन में सबसे बड़ा जो दुख की चीज थी जब वह रावण उसको उठा कर लेके जाता है। और जैसे रावण उठा के लेके जाता है आप सबको पता है कि सीता माता लंका में किस तरह से रहती है। तो बहुत बहुत वहां पर राक्षसों के द्वारा उसके ऊपर आक्रमण होते हैं और 1 साल वह राह देखती है प्रभु रामचंद्र जी के। लेकिन उस अवस्था में भी वो प्रभु रामचंद्र का स्मरण नित्य करती है। लेकिन ये उनके जीवन में दुख नंबर 1 था, दुख नंबर 2 था। दुख नंबर 1 कौन सा था कि जब उसकी शादी हो गई, शादी होने के कुछ साल के पश्चात उनको अपने पति राम के साथ वनवास जाना पड़ा। और हालांकि सीता माता का सबसे अच्छा डायलॉग उसमें यह है कि सीता माता कहती कि जहां मेरे प्रभु राम है वही मेरे लिए अयोध्या है और वही मेरे लिए स्वर्ग है, सब कुछ वही है। तो अगर आप वहां पर नहीं है तो स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के जैसी है। अभी सीता माता इसलिए कहती है कि सीता ये उनकी नित्य पत्नी है ना प्रभु रामचंद्र जी के लिए। तो वहां पर जब ये दुख नंबर 1 था, 1 कह सकते हैं सीता माता के जीवन में। दुख नंबर 2 ये था कि रावण उसको लेके जाता है और इस तरीके से 1 साल उनको राक्षसों के बीच रहना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दुख था। ये सबसे बड़ा दुख नहीं कह सकते, लेकिन हर समय वो सोच रही थी कि कैसे मैं यहाँ पर रहूं, कैसे रहूं, कैसे रहूं, क्योंकि रावण ये इतना क्रूरता से सीता माता के पास आकर कहता था कि अगर तू मेरी पत्नी नहीं बनी तो मैं तुमको है ना काट के ब्रेकफास्ट में खा लूंगा। तो इतना बड़ा भय दिखाकर वो चले जाते थे। इतना बड़ा भय है ना सीता माता रोज सुनती थी, है ना। और रावण हमेशा उसके सामने प्रस्ताव रखता था कि तुम अगर मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त होगा, मंडोदरी भी तुम्हारी दासी बनेगी, इस तरीके से। लेकिन सीता माता ने हमेशा प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण करते थे। और यहाँ पर हमें एक लेसन प्राप्त होता है कि हम जब अभक्तों के बीच
कभी कभी हमको जाना पड़ता है, रहना पड़ता है, उस समय हमें किस तरह से भगवान का नित्य नियमित रूप से स्मरण करना चाहिए, है ना। तीसरा दुख उनके जीवन में तब आता है जब 1 साल रावण के पास रहने के पश्चात जब लक्ष्मण जी को कहा जाता है राम जी के द्वारा कि जाओ सीता को कहो अग्नि परीक्षा दे दो, तो यहाँ पर सीता माता को बहुत दुख लगता है, क्योंकि पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख वही होता है कि जब उसका पति उसको कहे कि अग्नि परीक्षा दे दो कर, तो उस समय सीता कहती है कि ठीक है, तो उस समय वो अग्नि परीक्षा देती है। और आप सबको पता है कि जिस अग्निदेव ने सीता माता को लेकर गए थे, है ना, और जो वेदवती थी जो लंका में रह रही थी हमारे आचार्यों के अनुसार, और वही वेदवती को फिर अग्निदेव लेकर जाते हैं और ओरिजिनल सीता को वापस प्रभु रामचंद्र जी के साथ लेके आते। वो अग्नि परीक्षा इसलिए थी एक्चुअली, ताकि वो सीता ओरिजिनल सीता है वो प्रभु रामचंद्र को प्राप्त हो, है ना। क्योंकि आप सबको पता है कि जब वो हिरण के आने से पहले प्रभु रामचंद्र सीता माता को कुटिया में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि अभी हमारा वो समय आ चुका है जिसके लिए हमने इस संसार पे जन्म लिया है या अवतरण लिया है ना। तो इसलिए उसी समय अग्निदेव प्रकट होते हैं और सीता माता को लेकर चले जाते हैं, और जब रावण का वध होता है तो वही सीता अग्निदेव उनको वापस देते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इसके पश्चात जब अयोध्या चले जाते हैं कुछ ही दिनों के पश्चात जितने एक अयोध्या का धोबी था, है ना, वो कहता है कि मैं राम नहीं हूं, है ना, जो इतने दिन अपनी पत्नी दूसरी जगह रही है तो मैं उसको, है ना, अपने पास रखूं। क्योंकि एक रात ऐसी होती है उसकी पत्नी की, धोबी की, कि वो कहता है कि तुम एक रात कहा थी मुझे पता नहीं, मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं कर सकता होगी। तो इस तरीके से अपने राजा के खिलाफ जब प्रजा में ऐसे असंतोष होने लगा तो फिर प्रभु रामचंद्र जी को बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण यहाँ पर आओ और सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ दो। और उस समय जब कहा था तो सीता माता ये गर्भवती थी, और हालांकि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है उस समय उसको पति की ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन इस हालत में जब लक्ष्मण जी इसको अस्वीकार करते, पहले कहते कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं अपनी पत्नी के साथ, आप तो आदर्श राजा हो, आदर्श पिता हो, सॉरी आदर्श पुत्र हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन रामचंद्र कहते हैं कि मैं यहाँ पर रिश्तेदारों से भी ज्यादा एक राजा हूँ, मेरे लिए प्रजा ये सबसे पहला मेरे पुत्र है, तो इसलिए मुझे ये सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में तुम्हें छोड़ना ही होगा। तो बहुत पत्थर हृदय से लक्ष्मण जी लेकर जाते हैं सीता माता को, और सीता माता को ऐसा कहा जाता है कि तुम घूमने के लिए निकली हो। लेकिन जब बीच वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जब छोड़ा जाता है लक्ष्मण जी के द्वारा, तो सीता माता समझ जाती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी सीता माता रामचंद्र को दोष नहीं देती है। तो सीता माता से हमें सबसे बड़ा चीज अगर सीखने के लिए है तो वो है नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट। इसका अर्थ है कभी उसने अपने जीवन में कंप्लेंट नहीं की, कभी नहीं। हालांकि उसके पास ऐसे बहुत अवसर आए कि वो राम को बहुत बार बोले वो कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरे साथ क्या किया, लेकिन सीता माता ने कभी राम के खिलाफ पूरे रामायण में, हालांकि रामायण ये वाल्मीकि मुनि ने लिखा है लेकिन रामायण किसने कहा है तो सीता माता ने कहा है, इसके लिए उसको रामायण भी कहते हैं, रमा मतलब सीता। तो पूरे रामायण में सीता माता ने अपने राम के खिलाफ कोई भी गलत शब्द नहीं कहा। तो यहाँ पर वो कह सकती थी कि तुमने मेरा शारीरिक उपभोग किया और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, मेरे पेट में बच्चे हैं तुम्हारे, कह सकती थी, लेकिन वह राम जी को कुछ नहीं कही, क्योंकि वो भगवान की नित्य पत्नी थी और वो जानती थी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ।
ना उसने विधाता को दोष दिया। फिर वह वाल्मीकि मुनि के आश्रम में चली गई, और वाल्मीकि मुनि भी जानते थे, वो त्रिकालदर्शी थे, वो जानने लगे कि क्यों ये सीता यहाँ पर आई है। वाल्मीकि मुनि सोच रहे थे क्यों यहाँ पर सीता आई है, और इस तरीके से सीता माता को वो आश्रय लेते हैं। और उसी समय उसी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में दो नवजात शिशु का जन्म होता है। उनका नाम होता है लव, और दूसरे का नाम होता है कुश। अभी ये लव कुश है, ये वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहते हैं। और वाल्मीकि मुनि जब पूरा रामायण खत्म हो जाता है तो सोच रहे थे कि इसका प्रचार कौन करेगा, अभी कौन इस रामायण का प्रचार करेगा। तो वो सोच रहे थे तभी उनकी दृष्टि इस सीता माता के दो नवजात शिशु पर पड़ती है, ये दोनों प्रचार करेंगे। तो इस तरीके से वाल्मीकि मुनि है, फिर वो इनको पूरा प्रशिक्षित करते हैं, लव और कुश को पूरा रामायण सिखाते हैं। और यही दो जो लव कुश है, ये अयोध्या की नगरी में जाकर फिर है ना रामायण का पाठ करते हैं, बराबर है। और अपने उनको पता नहीं था कि सीता मेरी माँ है करके, और वो सीता जी के दुख के बारे में भी पूरे अयोध्या वासियों को वर्णन कराते हैं। क्योंकि वाल्मीकि मुनि ने कहा था कि सीता को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन लव कुश को पता नहीं था कि जिसके साथ अन्याय हुआ है वो मेरी माँ है करके। तो इस तरीके से लव कुश है वह है ना पूरा अयोध्या में प्रचार करते हैं रामायण का, और सीता माता के साथ अन्याय का वर्णन करते हैं। और इस तरीके से फिर हुआ ऐसा होता है कि प्रभु रामचंद्र है ना, वह लव कुश को कहते हैं कि हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अयोध्या में आकर पूरी राजसभा में रामायण का पाठ करें। तो लव कुश उस समय रामायण का पाठ करने के लिए भरी सभा में आते हैं। उस सभा में कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, जनक राजा, सारे बड़े बड़े राम जी के भक्त वहां पर बैठे रहते हैं, और स्वयं राम जी भी वहां पर बैठे रहते हैं सिंहासन के ऊपर। और लव कुश रामायण शुरू करते हैं। और आप सबको पता है वो प्रसंग, कितने लोगों को प्रसंग याद आ रहा है, फिंगर को रेज कीजिए। सभा में है ना बैठे हैं सभी लोग, लव कुश भी ऐसे बैठे हैं, और वह भी रामायण का पाठ कर रहे। स्पेशली वो सीता माता की चरित्र के बारे में ज्यादा बताते कि किस तरह से सीता के साथ अन्याय हुआ, किस तरह से सीता के साथ अन्याय हुआ, है कि नहीं। लेकिन इस चीज में हमेशा याद रखिए, अभी यहाँ पर हम राम और सीता का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन कलयुग में जो हमारा जो रिश्ता है वो कर्म से बंधा हुआ है। और यहाँ पर जो सीता और राम है ये नित्य पति पत्नी है, ये केवल भेद है। तो हमें हर जन्म में पति पत्नी या फिर बच्चे हैं, ये कर्म से मिलता है ना। अभी जो हमारे पति है या पत्नी है वो अगले जन्म में नहीं हो सकते, या पहले जन्म में भी नहीं थे। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें फर्क है। लेकिन जब ये लव कुश है वो रामायण सुना रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, सबके आंखों में आंसू बह रहे थे। कहा जाता है कि जिसने रामायण का पाठ सुना और जिसके आंखों से आंसू नहीं आए, समझने का उसका हृदय पत्थर से बना हुआ है। क्योंकि रामायण में करुणा है, करुणा रस है रामायण में, है ना। जब कोई रामायण का पाठ करता है तो उसमें करुणा बहती है, हमारे हृदय में उस करुणा का स्रोत प्रवाहित होता है। तो और लव कुश सुना रहे हैं, और वो भी वाल्मीकि मुनि के शिष्य, है ना। कहा जाता है कि जो शिष्य अपने गुरु के आज्ञा को फॉलो करता है तो उस गुरु के गुण भी उस शिष्य के भीतर प्रवेश करते हैं। अगर आपको फलों को देखना है कितना फल ये मीठा है, तो उसको झाड़ को देखा जाता है ना। झाड़ से पता चलता है कि ये फल कितने मधुर है ना। तो इसके लिए शिष्य के चरित्र से पता चलता है कि ये गुरु कितना है ना विद्वान है, चरित्रवान है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके से जब प्रभु रामचंद्र वो रामायण सुन रहे थे और सीता माता के बारे में जब वह लव कुश गाने लगे, तो फिर धीरे 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 धीरे
सभी शोकाकुल हो गए कि ऐसी सीता पर अन्याय हो गया, अयोध्या की प्रजा ने इसको देखा नहीं। तो इस तरीके से भावनात्मक तरीके से वह लव कुश बता रहे थे, और फिर जाके वो कहते हैं कि हम दोनों उसी माँ के पुत्र है, उसी सीता के हम दोनों पुत्र हैं। उस समय प्रभु रामचंद्र है, उनको कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण है, इसका कोई प्रमाण है। कहते हैं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु वाल्मीकि कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और यही उनका प्रमाण है कि उन्होंने ही हमें कहा है कि हम सीता के पुत्र हैं, और सीता ये दशरथ पुत्र राम की पत्नी है, और हम दोनों हैं वह आप ही के पुत्र हैं। फिर भी प्रभु रामचंद्र एक राजा के सिंहासन पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे प्रमाण चाहिए, क्योंकि वो राजा थे, पिता नहीं थे वहां पर, है ना। सिंहासन पर पिता बैठा नहीं था, एक राजा बैठा था। सोचो कि आज भी लोग राम राज्य की अपेक्षा करते हैं, लेकिन लोगों को राम चाहिए, लेकिन राम राज्य नहीं चाहिए, राम के आदेश नहीं चाहिए, या राम के नियम नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए अभी इलेक्शन की ड्यूटी आ रही है ना, तो हम सबको वोटिंग करना चाहिए। वोटिंग करना बहुत जरूरी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे वोटिंग से क्या होने वाला है ना। हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। आज देखते हैं कि 95% वोटिंग है वो मुसलमानों के द्वारा होता है, और हमारे 55% लोग हैं हिंदू लोग जो वोटिंग ही नहीं करते। तो उनको जब लगता है कि हमारा इस्लाम धर्म खतरे में आया है, तो इस तरह से वो वोटिंग के द्वारा उसको, है ना, उनके धर्म को वो बनाए रखते हैं, हालांकि उनका धर्म कुछ है नहीं। और हम लोग ऐसे घर पे बैठे हैं, और पेट्रोल के भाव बढ़ गए और अनाज के भाव बढ़ गए तो चिल्लाने लगते हैं। तो हमें धर्म की रक्षा करनी है, नहीं तो इस्लाम धर्म एक दिन हमारे देश पर आ जाएगा, और हमारे जितने भी मंदिर है उनको ये तोड़ डालेंगे। तो इसलिए हमको वोटिंग करना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर ये लोग हमें खा खा जाएंगे, और फिर हम इस तरह से ना गीता पढ़ सकते हैं, ना भागवत पढ़ सकते हैं, ना हरिनाम ले सकते हैं ना। तो इसके लिए जब इलेक्शन आता है तो हमें इलेक्शन के लिए जाना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। ये मत सोचिए कि मेरे अकेले वोटिंग से क्या होगा, क्योंकि धर्म की रक्षा करना भी हमारा ही कार्य है। तो इसलिए प्रभु रामचंद्र है ना, रामचंद्र की आज राम राज्य सबको चाहिए, लेकिन राम का जो राज्य के नियम है वो नहीं चाहिए। तो उसी समय प्रभु रामचंद्र कहते हैं लव कुश को कि जाओ प्रमाण लेके आ जाओ। तो फिर कहते हैं कि फिर पहली बार सीता आती है कई सालों के पश्चात, कई सालों। सोचो, वो सीता है जिनके पति होकर भी, जिनके सास होकर भी, ससुर होकर भी, ससुर नहीं थे, सास थे, लेकिन वह ऐसी जगह पर रही जहां पर अकेली ने संघर्ष किया, लेकिन पूरे रामायण में उसने अपने पति को दोष नहीं दिया, कभी नहीं दिए। इसलिए सीता नवमी के आज के दिन हम कभी अगर मेरे साथ कुछ अनघटित भी होता है, जो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं अभी इस समय, लेकिन हमारे ही कर्मों के कारण या फिर भगवान की दैवी इच्छा के कारण अगर कुछ होता भी है, तो आज के दिन हम सीता माता को प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी ही तरह कभी मेरे भगवान के ऊपर उंगली ना उठाऊं, ना कभी उनके ऊपर कंप्लेंट करूं कि ये मेरे साथ आपने क्यों किया। एटलीस्ट हम इतनी प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। बाकी अगर उस समय हुआ तो मेरी क्या मनोभावना रहेगी ये भगवान जाने, क्योंकि केवल प्रवचन सुनने से नहीं होता है, और श्रद्धा भी होनी जरूरी है कि हाँ सीता माता ने इतना किया है। सीता माता फिर जब आती है उसी सभा में पहली बार, कई सालों के पश्चात पहली बार देखते हैं सीता माता को, और लव कुश भी आते हैं, वाल्मीकि मुनि आते हैं, और वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि मैं
है ना, वाल्मीकि कभी आज तक झूठ नहीं बोला हूं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये लव कुश आपके ही पुत्र हैं। लेकिन इसके पश्चात भी प्रजा के कारण प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी फिर भी। तो उस समय सीता माता कहती है कि मैं इस संसार में अग्नि परीक्षा देकर थक गई होगी और मैं देना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने वापस माँ के घर जाना चाहती हूँ। तो इस तरीके से उसी समय धरती फट जाती है और सीता माता है वह अपने घर चली जाती है साकेत धाम में। और उसके पश्चात फिर प्रभु रामचंद्र ये बहुत विरह का अनुभव करते हैं, है ना, बहुत विरह का अनुभव करते हैं, क्योंकि और इस तरीके से वो भी सोचते हैं कि मैं सीता के बिना कैसे रह सकता हूँ। हालांकि सीता के बिना वो रहने की चेष्टा तो कर ही रहे थे, लेकिन जब उनको पता चले कि सीता चली गई मुझे छोड़कर, तो फिर प्रभु रामचंद्र फिर भी राज्य करते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण जी चले जाते हैं छोड़कर, जब दुर्वासा मुनि का प्रसंग होता है, उस समय फिर वो नहीं रहते हैं। उस समय फिर राम जी अपने जितने भी पास्ट टाइम में वाइंड अप करते हैं अपनी सारी लीलाओं को फिर। तो ये सीता माता का, अगर ये तो मैंने शॉर्ट में बताया आपको, लेकिन सीता माता का जो चरित्र है खास करके, तो अपने जीवन में उसने केवल दुखों को अपनाया शादी के बाद, कह सकते हो, या फिर क्योंकि उनके पति एक राजा थे, है ना, राजा थे, एक क्षत्रिय थे, है ना, और वनवास के समय भी वो उनके साथ थी। कभी उसने राम को ये नहीं कहा कि मुझे अच्छा अच्छा कपड़ा चाहिए या फिर मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जब जंगल में जाने की बात आई वनवास के समय, उस समय भी उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कैसे इसलिए शादी किया था क्या मैंने आपसे, मैं तो सोचा था कि आप राजा हो, हमेशा मुझे सुविधा मिलेगी, है ना, इस तरीके से। तो ये सब चीजें हम आज याद करते हैं सीता नवमी के दिन, है ना, सीता जी के बारे में। तो इतने सारे इंसिडेंट मैंने आपको बताए, है ना, संक्षिप्त में मैंने बताए। तो इसमें से आपको कौन सा इंसिडेंट अच्छा लगा, फिंगर को रेस कीजिए, या आपको कोई चीज याद आ रही है जो आपने सुनी होगी, देखी होगी या पढ़ी होगी सीता जी के बारे में, तो वो भी आप बता सकते हैं अपना पार्टिसिपेशन करके। जी जी, अशोक चावला। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि सीता माता ने खुद, जब राम असमंजस में थे, भाई मैं सीता का कैसे मैं त्याग सकता हूँ सीता को, वो खुद सिंहासन छोड़ने को तैयार थे कि मैं सीता के साथ चला जाऊंगा, आज सिंहासन भरत रहेगा। तो सीता माता ने खुद ही कहा था रामचंद्र को, मेरे को वनवास भेज दो, मेरा त्याग कर दो। तो सीता माता ने खुद ही कहा था कि रामचंद्र बड़े असमंजस में थे। पता नहीं ये कौन से रामायण को आप मतलब कहा, मतलब कौन सा वो, आप मुझे अगर ये बताएंगे ना ऐसे चीजों का कि कौन सा वो किताब है या फिर कौन सा प्रसंग है, तो फिर शायद मैं उसको हाईलाइट करूं। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा उल्लेख नहीं है, रामचरितमानस में भी सीता माता ने ऐसा कुछ समझाया नहीं। हालांकि वो प्रभु रामचंद्र हमेशा इसी बात का इंतजार करते थे कि मैं कैसे सीता को छोड़ दूं, कैसे सीता को छोड़ दूं करके। तो उस समय बिना कहे ही एक्चुअली सीता को रखा गया था वाल्मीकि मुनि के आश्रम में, ऐसा है ना, हो सकता है ऐसा, पता नहीं। लेकिन प्रभु, अगर आपको ना सही में रामायण अगर पढ़ना है ना, तो मैं आपको कहूंगा कि श्री संप्रदाय में जाइए। हाँ, अगर श्री संप्रदाय के जो रामायण, क्योंकि वहां का राम का मतलब एक बहुत बड़ा किताब है जो इन्होंने लिखा था, रामानुजाचार्य ने, उनके पास बहुत बड़ा ऐसा टीका है उन्होंने रामायण के ऊपर। मैंने हालांकि पढ़ी नहीं है वो, लेकिन उसमें डिटेल में उन्होंने टीका लिखी है। काफी लोगों ने रामायण के ऊपर टीका लिखी है, लेकिन अभी हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी या हमारा जो संप्रदाय है वहाँ का मूल ग्रंथ भागवतम है, रामायण नहीं है। लेकिन
हम अभी सीता नवमी है, इसके लिए हम रामायण में प्रवेश करते हैं, है ना। लेकिन रामायण से भी हायर प्रिंसिपल है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, है ना। अहैतु की अप्रतिहता ययात्मसु प्रसिद्धति। तो भागवतम कहता है कि हमारा परो धर्म है कि भगवान का प्रचार करो, प्रसार करो, लोगों को भगवान से जोड़ दो, प्रेरणा दे दो जीवात्माओं को, ताकि वो भगवान को याद करे। तो ये हमारा हायर प्रिंसिपल है जो हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया है। तो इसलिए हम रामायण को मूल ग्रंथ नहीं मानते हैं, भागवतम को मानते हैं। लेकिन आपने सुना होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक इस्कॉन में जितने प्रवचन सुने हैं तो वहां पर मैंने यही सुना है कि प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण जी को कहते हैं कि सीता माता को आप छोड़कर आइए, और इस तरीके से फिर वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में प्रवेश करती है। ऐसा, ठीक है। हाँ, धन्यवाद गुरु जी। ओके। और कोई इंसिडेंट किसी को याद आ रहा है? जी, नंदिनी झा, सुनील झा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने अभी कहा कि मतलब धन तोड़ने के लिए सीता महारानी ने धनुष उठाया था, लेकिन ऐसे में पढ़ी तो नहीं हूँ गुरु जी, लेकिन ऐसा मतलब पहले सुनी थी कि सीता महारानी ने मतलब घर में पोछा लगा रही थी तो इसके लिए धनुष उठाया। और गुरु जी, मेरा एक प्रश्न भी था कि आपने कहा कि जब राम भगवान ने कहा कि सीता को अग्नि परीक्षा देना होगी लंका में, तो फिर सीता महारानी ने परीक्षा दे दिया, लेकिन सीता महारानी को तो पता ही था गुरु जी कि वो असली का सीता नहीं है, तो फिर उसको दुख क्यों हुआ? ये मेरा प्रश्न। ये सारी चीजें एक लीला का पार्ट होते हैं, है ना। जब हम लीला का आस्वादन करते हैं तो क्यों किया, वो हम सवाल नहीं पूछ सकते यहाँ पर। तो प्रभु रामचंद्र, अग्निदेव, सीता माता के साथ जो हुआ वो भगवान की इच्छा थी। तो इसके लिए जब सीता माता चली जाती है तो राम चिल्लाने लगते हैं कि कहाँ गई मेरी सीता। पेड़ पौधों को पूछते हैं वो, तुमने मेरी सीता को देखा क्या, है ना। तो ऐसा लगता है कि प्रभु रामचंद्र भी पागल हो गए हैं पत्नी के अपहरण के पश्चात, इतना कि वो अपने पत्नी से आसक्त हो गए। लेकिन नहीं, प्रभु रामचंद्र वो एक्टिंग कर रहे, अभिनय कर रहे। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो आप सबको पता है कि वो इंसिडेंट जब प्रभु रामचंद्र विलाप कर रहे थे तो पार्वती जी ने ऊपर से देखा था कि शंकर जी को पूछा कि आपके ये आराध्य राम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पागल हो गए हैं। पत्नी को पत्नी को उठाकर लेकर गया रावण। तो वही चीज कहते हैं, फिर शिव जी कहते हैं कि प्रभु की लीला है ये, चुप रहो करके, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। लेकिन पत्नी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे दिमाग लगाना है, तो मैं अभी परीक्षा लेने जा रही हूँ। तो फिर वही है, वो सीता का पूरा ड्रेसअप करती है, मेकअप रूम में जाके एकदम डिक्टो सीता बनकर आती है पार्वती जी, और पूरा मेकअप बन के एकदम सामने आती है, किसके, राम जी के सामने। और उसको ऐसा लगता है कि अभी राम जी मुझे सीता समझकर अपनी बाहों में लेंगे और मुझे ऐसे गले लगाएंगे और बहुत रोएंगे, ऐसा वो सोच रही थी। कौन? पार्वती जी। लेकिन उल्टा ही हुआ। उल्टा प्रभु रामचंद्र बोले कि मिसेस पार्वती जी, आप अकेले क्यों यहाँ पर घूम रही हो, आपके पति शिव जी कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहे, ऐसे अकेली नहीं घूमना चाहिए, है ना। तो कहने का अर्थ है कि भगवान है वह अभिनय करते हैं, है ना। तो इसके लिए अभी अग्निदेव ने ऐसा किया। फिर वेदवती थी तो इतना क्यों सीता विलाप कर रही थी, तो सीता का विलाप भी एक अभिनय है वहां पर, है ना। रावण इस तरह से रावण भी एक अभिनय का पार्ट है ना, एक तरीके। लेकिन हमको इसको अलग तरीके से भी देखना चाहिए, साधक के रूप में, कि रावण से हमें कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की लीला में हम जब प्रवेश करते हैं ना, तब आस्वादन करना चाहिए केवल। वहां पर हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया, वहां क्यों किया। ठीक है जी। तो ये बहुत जरूरी है समझना। ओके। और किसी को इसमें कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है? सीता नवमी के जी, रीना गंगवार। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी अभी आपने पूछा था ना कि सबसे अच्छा क्या लगा, तो मुझे सबसे अच्छा इसमें लगा कि जब भगवान राम को जब वनवास दिया गया था तो सीता माता उनके साथ जाने के लिए तैयार हुई, तो उनको सबने उनको मनाया था कि मत जाओ, कैसे रहोगी और वन में आप इतने ऐश्वर्य में रही हो और यहाँ आपको क्या कमी है ऐसे। तो सीता माता ने बोला कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जहाँ पति है वहीं स्वर्ग है, वहीं सब ऐश्वर्य है। और वो तो मतलब इससे उन्होंने हमको ये सिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में एक पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए, चाहे वह सुख हो, दुख हो, अमीरी हो या गरीबी हो। और प्रभु जी एक एक मुझे वो याद आ रहा है पास टाइम की, जब सीता माता जी रावण हरण करके ले आता अशोक वाटिका में थी, जब हनुमान जी आए थे तो हनुमान जी ने बोला था सीता माता को कि माता मैं ले चलता हूँ आपको। तब भी उनको अपने पति की प्रतिष्ठा का ध्यान में था, वो इतनी परेशान थी, इतने दुख में थी, फिर भी उन्होंने बोला हनुमान जी को कि नहीं, लोग कहेंगे कि एक बानर जी। उनकी पत्नी को ले गया, तो राम में इतनी भी सामर्थ नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को छुड़ा हम्म के ले जाते। तो मुझे ये हम्म भी माता सीता माता का ये बहुत अच्छा लगा कि सीता माता खुद चाहती तो वो रावण को खुद ही वो नष्ट कर सकती थी, लेकिन वो नहीं, उन्होंने इंतजार किया कि मेरे पति आएंगे मुझे लेके आएंगे, क्योंकि उनको अपने पति की प्रतिष्ठा की उस समय भी जरूरत। तो ये मुझे याद आ रहा जी था जी, प्रभु पास। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। ओके जी। ओके, और कोई सुधीर भिलार? हाँ गुरुजी प्रणाम। मुझे मैंने बचपन में कहानियाँ सुनी थी, तो उसमें मैंने ऐसे सुना था कि सीता जी ये रावण की कन्या होती है, और उनको पता होता है कि सीता जी की वजह से उनका विनाश होने वाला है, इसलिए फिर वो डिब्बे में डाल के दूर जमीन में रखते हैं, तब जाके जनक जी को मिलती है। तो ये कहानी है या फिर इसके नहीं नहीं पीछे नहीं क्या? नहीं, ये सब किसी ने अ, वो कपोकल्पित कुछ अपने ही मन का कुछ जोड़ दिया है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, रावण के बारे में ऐसा है ना, बहुत लोग ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि रावण की शक्ति देखी, भक्ति नहीं देखी। तो कोई कुछ कुछ जगह तो रावण को एकदम हीरो भी बनाया है लोगों ने। तो ये सब चीजें हैं। ये एक्चुअली लोग अपने ही, इसको मनोधर्म कहते हैं। अपने ही मन से कोई धर्म बनाते हैं, और फिर जैसे कुछ, जैसे तुमने अपने सुना भी होगा कि महाभारत में किसी ने कर्ण को हीरो बना दिया है, और अर्जुन और कृष्ण को विलन बना दिया है ना। एक किताब है मृत्युंजय करके, तो उस किताब में ऐसा, तो लोग क्या है, अपने ही मन से क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या बोलेंगे, लेकिन ये गलत है जो आप है ना सुने हैं, कहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं हरे कृष्णा प्रभु जो जी। कहाँ कहाँ से क्या क्या आता है। जी। हाँ हाँ, प्रभु जी बोलिए, मैंने इसमें कुछ थोड़ा सा कहना ऐसे है। कुछ थोड़ा सा मुझे याद है कि जो रावण थे वो ऋषियों पे बहुत अत्याचार करता था वो, और कुछ तो था कि उनका ऐसे ब्लड निकालता था, तो वो जो ऋषि लोग थे जो तपस्वी थे, तो उनको वो एक मटके में रख रहे थे और मतलब ये कह रहे थे कि ये जो है ना यही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो फिर वो मटका में फिर ऐसे कुछ मतलब ये सुना है मैंने कहीं पे, प्रभु जी पता नहीं मनोकल्पित है या, नहीं, ये सुना तो फिर वो सुना होगा, उस लेकिन हम किसी भी चीज का ना ऑथेंटिसिटी मानते हैं। मतलब कहाँ पर है, वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में है ना। अभी आप मुझे आप मुझे भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर है, तो मुझे भी वो रेफरेंस देना आना चाहिए, है ना, कि वाल्मीकि मुनि में यहाँ पर ये लिखा है, ये चैप्टर में है। नहीं तो ऐसे क्या होगा फिर। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी कथाएं चलती है ना, तो लोग लोग उसका रेफरेंस पूछते नहीं है कि कहाँ पर लिखा है, और फिर लोग उसी को बोलते हैं कि हाँ, है ना। जैसे अभी आजकल के आप टीवी सीरियल देखोगी ना, इसमें देवी माँ है, ये माँ है, वो माँ है, तो उसमें वो पता नहीं, वो कभी कभी अपने मन उसमें मसाला डालने के लिए बहुत अच्छा सीन क्रिएट करते हैं, हालांकि वो सब गलत है। तो तो ये सब चीजें अभी हो रहा है, और अभी दुनिया क्या है, पब्लिक टीवी के ऊपर भरोसा करती है। टीवी में देखा है वही सच है, लेकिन एक रामानंद सागर का सीरियल एक ऑथेंटिक है, क्योंकि वहां पर आप देखो, जब रामायण सागर जब शुरू होता है ना, तो वहां पर किताबों का नाम आता है ना, रामचरितमानस, वाल्मीकि जी रामायण, प्रभु। और ऐसे सात आठ किताबों का नाम आता है ना। तो वहां का वो रेफरेंस जी जी लेकर वो जी प्रभु। बना है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने ही मन से वो है ना कुछ भी डालते रहते हैं। तो इसके लिए हम उसको ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, ऐसा है।
हाँ तो जी ओके, तो आज का श्लोक ये बहुत हरे ही कृष्ण। इम्पोर्टेंट है जी, कि ये भागवतम का जो आज हमने जो श्लोक पढ़ा कि जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो ये एक बहुत ऑथेंटिक श्लोक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि समस्त दुखों से छूट जाता है। 2 टाइम करना चाहिए, सुबह और शाम को, है ना। तो इसके लिए संध्या वंदना करके आपने सुना होगा ना, लोग संध्या वंदन करते हैं। जब संध्या का समय आता है तो सूर्यास्त के समय हमें भगवान के सामने बैठना चाहिए। हम जब बचपन में थे तो दादा दादी ये बोला करते थे कि आप भगवान को अगरबत्ती दिखाओ, शाम को तुलसी के पास जाओ, प्रणाम करो, है ना। लेकिन अभी वो कल्चर चला ही गया है ना। अभी तो कोई प्रणाम वगैरह नहीं करते, अभी सब मोबाइल को पहले प्रणाम होता है हमारा, सुबह उठने के बाद और रात को सोते समय भी। तो इसलिए वो कल्चर अभी चला गया है। तो शाम को हमको कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट हमको भगवान के सामने बैठकर 15वां अध्याय भगवत गीता का या 12वां अध्याय पूरा पढ़ना चाहिए। और हो सके तो 2 लोग बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति बोर हो जाता है, फिर रोज रोज कैसे करूँ कैसे करूँ। तो आप अपने परिवार में किसी को न किसी को जोड़ी में ले लीजिए और फिर उसके साथ बैठकर पूरा भगवत गीता का 15वां अध्याय या फिर 12वां अध्याय पूरा पढ़िए। या फिर कोई भगवान की आरती गाइए, गौर आरती हम गाते हैं शाम को, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए, क्योंकि तभी ये संभव हो सकता है। तो आखिरी क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि भगवान, जीवन के समस्त दुख और भगवान की लीलाओं का क्या कनेक्शन है इसका? कि बार बार यही चीज आती है कि दुखों से मुक्त होना है तो कथा सुनो भगवान का, दुखों से मुक्त होना है तो भगवान की सेवा करो। तो ये क्या कनेक्शन है, कोई मुझे बताएगा? मैं आपको ही सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारे जीवन के दुखों का भगवान की लीला से क्या कनेक्शन है? तो कौन मुझे बताएगा इसका उत्तर? ऐसे ही लिखा हुआ है, राजदेव जी ने ऐसे ही लिखा है, कुछ तो रहेगा ना रीजन, क्यों वैसा लिखा है बार बार? जी, गोरखनाथ वाले। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे लगता है कि जितना हमें भगवान का स्मरण होगा तो अंत समय में हमें भगवान याद आएंगे और हम भगवत धाम चले जाएंगे, यही उसका उद्देश्य हो सकता है ऐसा मुझे। नहीं, लेकिन हमारे दुखों का, अभी हम जो दुख भोग रहे हैं उसका क्या कनेक्शन है भगवान की लीला से? ये मेरा सवाल है। आपने कहा बराबर, लेकिन जी सुजाता। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मुझे ये लगा कि इस लीला, भगवान की लीला से हमें ये पता है भगवान भी आपके अपनी लीला के माध्यम से बताते हैं कि ये भौतिक संसार की तो दुखालय है और इससे कैसे छूटना चाहिए। तो हमें उन भगवान के लीलाओं से ये पता चलता है कि दुख तो आएगा, किंतु दुखों को सहन करने के लिए हमें सहनशीलता मिलेगा। माने इससे हमें दुखों को सहन करने का शक्ति मिलता है। दुख तो रहेगा ही रहेगा, और यही मुझे पता चलता है गुरु जी। और भगवान भी बताते हैं कि भौतिक दुनिया ये भगवान को भी नहीं छोड़ता है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला। जी गुरु जी, मेरा भी यही जवाब है गुरु जी, कि भगवान अपनी लीला में दिखाते हैं। हालांकि उन सबको पता है कि भगवान है तो वो दुख हर भी सकते हैं, लोगों के हरते हैं तो अपने दुख कैसे नहीं हरेंगे। तो लोगों को सिखाने के लिए कि दुख और सुख में संभाव रहो। दुख आने जाने हैं, दुख भगवान पे भी आते हैं जब लीला अवतार करते हैं, तो उसमें संभाव रहो, दुख और सुख में संभाव रहो, इतने विचलित मत हो, सहने की क्षमता प्राप्त करो उसे। मैं वही बोल रहा हूँ, जीवन का हिस्सा बराबर है। भगवान की लीला में ऐसा क्या है, वही मैं हमारे दुखों से क्या
हरे कृष्णा प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये कहना है कि भगवान तो हमारी हर समय परीक्षा लेते हैं, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम सुख में हैं तो हम भगवान को नहीं याद करेंगे। तो हमें दोनों समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, दुख में भी और सुख में भी। तभी भगवान को ये पता चलता है कि ये मेरा भक्त है या नहीं, कि मुझे सुख में तो याद करता है, दुख में भूल जाता है, ऐसे करके कुछ। तो हमें दोनों दोनों चीज़ों में भगवान को याद रखना चाहिए। दुख में ज़्यादा स्मरण करना चाहिए भगवान का, ताकि दुख भी घबरा जाए कि ये तो बहुत ही बड़ा भक्त है भगवान का, तो आके चला जाएगा। तो यही हमारी परीक्षाएँ भगवान लेते रहते हैं और हमें भक्ति करते रहना चाहिए। कभी ये नहीं भूलना चाहिए भगवान को कि भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा मुझे। ओके जी, वेरी गुड, थोड़ा बहुत अच्छा बताया, लेकिन और कोई इसमें प्रकाश डालिए कि दुखों में ऐसा क्या है जिससे कृष्ण के कथा में मुझे सुख मिल रहा। जी, एक रीना गंगवार। कृष्ण प्रभु जी जैसे कि बताया कि भौतिक दुनिया जो है वो दुखालम और शाश्वतम है। यहाँ पर कभी भी हमको सुख नहीं मिल सकता, और भगवान जो यहाँ पर जब आते हैं तो वो उनको भी दुख मिलता है। तो ये एग्जाम्पल मिलता है कि यहाँ पर कभी सुख नहीं मिलता, लेकिन भगवान जैसे सच्चित और आनंद से बने हुए हैं, तो उनका नाम रूप गुण लीला सब हर चीज आनंद देने वाली है। तो जब हम भगवान के नाम गुण रूप लीला का उनका वही श्रवण तो मैं बोल करते रहा हूँ, हैं तो क्यों हमारा क्यों वो, जो हाँ, जी क्यों वो आनंद देती है, जी मैं प्रभु वही जी तो बोल रहा हूँ। क्यों वो ऐसा क्या है रहता है कि जो हमारे दुखों से और भगवान की कथा से ऐसा क्या कनेक्शन है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। क्यों आनंद दे रही है क्योंकि मुझे प्रभु कथा, लेकिन प्रभु जी क्यों आनंद दे रही है कथा में। हाँ हाँ बोलिए। क्योंकि प्रभु जी उसमें इतना रस है, प्रभु जी उनमें इतना रस है कि वो हमको इसलिए मीठा लगता है। पता नहीं मुझे जो भी है। ओके, रस से। जी, और कोई। हाँ, वैशाली भट्ट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, इस भौतिक संसार के दुखों से हमें भगवान की कथा ही निकाल सकती है, क्योंकि ये कथा अमृत, जिस तरह से गोपियां भी कहती है कि आपकी कथा हमारे लिए एक अमृत की समान है, जो भगवान का वो विरह भी सहन कर सकती हो भगवान की कथा से ही। तो मुझे क्यों, ऐसा लगता लेकिन वही है। तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों, क्या ऐसा कथा में है? रस से बराबर है, लेकिन क्या ऐसा वो कनेक्शन? आनंद देती है भगवान की कथा हमारे कानों को। आनंद, कानों को हम आनंद जो देती दूर जाते हैं, हम हम सब कुछ भूल जाते हैं भगवान की कथा जब सुनते हैं। हम सारे संसारिक दुखों भूल को भी जाता भूल है। जाते हैं। जी, ओके, और कोई। सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। मनुष्य जीवन ऐसी है भगवान हाँ की भक्ति करना, तो बस इतना ही गुरु जी, क्षमा करें। जी, ओके, चलो मैं फिर, अभी समय कम है। देखिए, अ, हमारे दुख है वो तीन गुणों के कारण प्रकट होते हैं। नहीं तो दुखों का कोई, ऐसा कोई दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। अभी दुखों का प्राकट्य इसलिए हो रहा है क्योंकि हम गुणातीत है, तीन गुणों के अधीन है, और इसलिए हमें वो दुख का आभास हो रहा है अभी। लेकिन ये तीन गुण जैसे निकाल देंगे तो पूरी तरीके से हम इस दुख नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। जैसे अभी हम मान लो कि कोई चीज मुझे नहीं मिलती है तो फिर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि दुखी हो गया मैं अभी। क्यों ऐसा लग रहा है? रजोगुण के कारण लग रहा है, क्योंकि रजोगुण का वो स्वभाव है कि अपेक्षा पूरी ना होना। लेकिन भगवान की कथा है, ये तीन गुणों के ऊपर है ना कथा। भगवान भगवान स्वयं तीन गुणों से ऊपर है, तो इसलिए जो चीज तीन गुणों के अतीत है, जो मुझे दुख दे रही है, तो उसका सॉल्यूशन है वह
तीन गुणों वाले किसी चीज से नहीं हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन केवल भगवान की कथा है, या भगवान की सेवा है, या भगवान का नाम है, जो तीन गुणों से ऊपर है। तो इसलिए उस दुख है के लिए वो दवाई जो है, दवाई कह सकते हैं या फिर अमृत कह सकते हैं। ये दोनों भगवान की कथा है ना, भगवान की कथा में वो चीज है। तो इसलिए हमारे कान लग जाते हैं, क्योंकि वो तीन गुणातीत है। जैसे कि अगर कोई दवाई पीता है तो उसकी बीमारी ठीक होती है, तो वैसे ही भगवान की कथा कोई सुन लेता है तो उसकी बीमारी ठीक होने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर वो चीज बताई गई भागवत में कि जो कोई व्यक्ति रोज प्रतिदिन सुबह शाम भगवान के अवतारों का पाठ करेगा, उसको समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वह फिर उसका दवाई के माध्यम से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीता नवमी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभु रामचंद्र की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे भक्त के चरणों में सब प्रभु चरण हरे राम। वंदना माता चरण समित माता चरण सब चरण प्रणाम प्रिय माता चरण प्रणाम अरुणा माता चरण प्रणाम प्रणाम जमा माता चरण प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में माता चरण प्रणाम हरे कृष्णा सुमित्रा माता दंपत सभी भक्तों के चरणों में दंपत प्रणाम गुरु के चरणों में दंपत चलो प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी सुलेखा माता जन प्रणाम हरे कृष्ण माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों को माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हिमांशु प्रभु दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण सुमित्रा माता दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण से माता जी के दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण से प्रभु के दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण से वैष्णव भक्तों के से चरण दंडवत प्रणाम हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों का चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ऑल डिवोटीज।
हरमिंदर कौर चौथी सिखाए हैं आज का है, सिखा देते हैं।